वेलकम टू सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसको पाने के लिए बेशर्मी की हर हद पार कर देती है। आज की कहानी में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ। कहानी की शुरुआत में हमें जेसन नाम का एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है और सिंगिंग काफी अच्छी करता है। वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जॉय को स्कूल छोड़ने के लिए उनके पेरेंट्स आए होते हैं। वहीं सारा नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो जॉय की रूममेट होती है और वो जेसन को पसंद करती है। जेसन के फादर चाहते हैं कि जेसन सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन जेसन म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। इसी दौरान सिस्टर रिबेका को दिखाया जाता है जो जेसन और जॉय की टीचर है। वो जेसन के पेरेंट्स से वादा करती है कि वो दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। इसके बाद सिस्टर रिबेका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। रिबेका उसे स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस बताती है और कहती है कि यहाँ टीचर्स बिना मेकअप के आती हैं। ये सुनकर सोफिया फौरन अपनी लिपस्टिक साफ करने लगती है। फिर सिस्टर रिबेका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है और इसी दौरान उनकी मुलाकात जेसन से होती है। रिबेका सोफिया को जेसन से मिलवाती है। सोफिया नोटिस करती है कि जेसन उदास लग रहा है। रिबेका बताती है कि जेसन ने नशे की हालत में अपनी फादर की कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से उसके डैड उससे नाराज रहते हैं। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि जेसन एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। जब सोफिया अपने रूम में आती है तो वो लैपटॉप पर जेसन की वीडियोस देखने लगती है और धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो लैपटॉप स्क्रीन पर जेसन को किस भी करती है, जिससे पता चलता है कि वो जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने जाती है और सब स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसी दौरान वो जेसन और सारा को बातें करते देखती है और गुस्से में सारा को आगे वाली सीट पर बिठा देती है। सारा को ये बात बुरी लगती है और जॉय को भी अजीब लगता है, क्योंकि कैथोलिक स्कूल में टीचर्स आमतौर पर इतना रूड बिहेव नहीं करती। जब सोफिया क्लास में बुक खोलती है तो जॉय कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले प्रेयर होती है। सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जॉय को प्रेयर करने के लिए कहती है। जॉय प्रेयर करती है और बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ प्रेयर करते हैं, लेकिन जॉय नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही। वो ये बात जेसन को बताती है, मगर उस वक्त जेसन को सारा का मैसेज आ जाता है, इसलिए वो बात को इग्नोर कर देता है। स्कूल के बाद सोफिया जेसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो जेसन और सारा को किस करते देख लेती है। वो जेसन को क्लास में भेज देती है और सारा को अलग ले जाकर डांटती है। सारा गुस्से में कहती है कि वो उस आदमी की बेटी है जो स्कूल को फंड करता है, लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। क्लास के बाद सोफिया जेसन को रोककर पूछती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, फिर सारा के साथ क्या चल रहा है। जेसन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर सोफिया उसे कहती है कि कभी उसके चेंबर में मिलने आए। थोड़ी देर बाद जेसन सोफिया से मिलने जाता है और देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही होती है। असल में सोफिया ने जानबूझकर रूम का दरवाजा खुला छोड़ा होता है ताकि जेसन उसे उस हालत में देखे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगले दिन सोफिया पूछती है कि जेसन उससे मिलने क्यों नहीं आया। जेसन कहता है कि वो भूल गया था। अब जेसन और जॉय को स्कूल आए 1 हफ्ता हो चुका होता है और वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने आते हैं। वहीं सोफिया का जेसन के बगैर दिल नहीं लग रहा होता, इसलिए वो सिस्टर रिबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाकर लीव ले लेती है। घर पर जेसन अपने डैड से कहता है कि वो 1 साल के लिए स्कूल से ब्रेक लेकर अपने पैशन पर काम करना चाहता है, लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो पढ़ाई पर फोकस करे। दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में बाहर आकर अकेला सिंगिंग करने लगता है। इसी दौरान सोफिया अपनी कार में जेसन के घर के बाहर आती है और चुपकर उसकी सिंगिंग एंजॉय करती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आ जाता है, जिससे सोफिया को जलन होने लगती है। इतने में सोफिया का पाँव किसी चीज से टकरा जाता है और आवाज सुनकर जेसन उस तरफ बढ़ता है, मगर उसी वक्त जॉय का मैसेज आ जाता है और वो वापस अंदर चला जाता है। सोफिया किसी भी तरह सारा को जेसन से दूर करना चाहती होती है, इसीलिए वो रात को सारा के रूम में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स छुपा देती है। बाहर निकलते वक्त उसका सामना सिस्टर रिबेका से होता है, तो वो झूठ बोलती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसीलिए चेक करने आई थी।
इसी दौरान जॉय भी उठ जाती है और सोफिया पर शक करने लगती है। अगले दिन क्लास में सोफिया सब स्टूडेंट्स को वही पेज खोलने के लिए कहती है जिसमें उसने ड्रग्स रखे होते हैं। ड्रग्स मिलते ही सारा को पकड़ लिया जाता है और स्कूल में हंगामा मच जाता है। सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रिबेका को मशवरा देती है कि स्कूल की रेप्यूटेशन बचाने के लिए बॉयज के रूम्स की भी चेकिंग होनी चाहिए। जब जेसन के रूम की तलाशी होती है तो उसके बैग से शराब की बोतल मिलती है। ये काम भी सोफिया ने ही किया होता है। जेसन कहता है कि उसे नहीं पता ये बोतल कहाँ से आई। वो कहता है अगर उसे सस्पेंड किया गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसके डैड उसे मार डालेंगे। ये सुनकर सोफिया सजेस्ट करती है कि पनिशमेंट के तौर पर जेसन 1 हफ्ते तक स्कूल के वो सारे काम करे जो नॉर्मली सिस्टर्स करती हैं। जेसन मजबूरन मान जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि सोफिया असल में जेसन की सोशल मीडिया वीडियोस देखकर उसकी दीवानी हो गई थी। उसने उस असली सिस्टर सोफिया का मर्डर कर दिया जो स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी और उसकी जगह डॉक्यूमेंट्स चेंज करके खुद सिस्टर सोफिया बनकर स्कूल आ गई। प्रेजेंट में जेसन स्कूल के काम कर रहा होता है और प्लान्स लगा रहा होता है। सोफिया वहां आकर हेल्प करने के बहाने उसे सिड्यूस करने लगती है। जॉय दूर से ये सब देख रही होती है। उसी रात सोफिया सारी रिलीजियस बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए जेसन के रूम में चली जाती है। रूम में एंटर होते ही वो मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और अपना नेकलेस उतारने लगती है। जेसन की आंख खुलती है और वो सोफिया को देखकर घबरा जाता है। सोफिया उसे अपनी अदाओं से बहकाने लगती है और उसे किस करती है। जेसन डर रहा होता है और कहता है कि ये सब गुनाह है, लेकिन सोफिया के बहकाने पर वो उसके करीब आ जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में जेसन चर्च में जाकर कन्फेशन करना चाहता है और फादर से माफी मांगने लगता है, मगर जब वो देखता है तो वहाँ फादर की जगह सोफिया होती है। वो जेसन की गोद में बैठकर उसे किस करने लगती है और दोनों दोबारा इंटीमेट हो जाते हैं। 1 हफ्ता गुजर जाता है और जेसन घर चला जाता है। सारा उसे पार्टी में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ सोफिया स्कूल से निकल रही होती है, तभी वो सिस्टर रिबेका को किसी और स्कूल के फादर से असली सोफिया के बारे में बात करते सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि वो फादर असली सोफिया को जानता था। सोफिया घबराकर वहां से निकल जाती है। उस रात जेसन पार्टी में जाता है और काफी शराब पी लेता है। सारा उसे एक रूम में ले जाती है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन जेसन को सोफिया के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो बेचैन होकर बाहर निकल जाता है और पुलिस उसे बियर बॉटल के साथ पकड़ लेती है। तभी सोफिया वहां आकर पुलिस को कन्विंस करती है कि जेसन मेंटली डिस्टर्ब्ड है और उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस उसे छोड़ देती है। जेसन कहता है कि वो नशे की हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए सोफिया उसे होटल ले जाती है। होटल में सोफिया दोबारा इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर जेसन को शक होने लगता है कि सोफिया उसका पीछा कर रही है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा गुनाह था और अब वो ये सब दोबारा नहीं करेगा। सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जेसन उसकी कोई बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। सोफिया गुस्से से पागल हो जाती है। इसी दौरान जेसन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और माफी मांगते हुए उसे एक चांस देने का वादा करते हैं। अगले दिन जॉय स्कूल में सोफिया की कार देख लेती है और नंबर प्लेट ऑनलाइन चेक करती है। उसे पता चल जाता है कि वो कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जॉय को यकीन हो जाता है कि सोफिया ही उनके घर के बाहर आई थी। जेसन अपने रूम में जाता है तो सोफिया उसे बेहोश पड़ी मिलती है। जेसन घबराकर उसे माउथ टू माउथ देने लगता है, लेकिन तब पता चलता है कि सोफिया एक्टिंग कर रही थी। जेसन गुस्से में कहता है कि वो सब कुछ फादर को बता देगा। सोफिया धमकी देती है कि अगर उसने रिपोर्ट की तो वो सबको बता देगी कि जेसन ने एक नन के साथ क्या क्या किया और उसके पास उन दोनों का एमएमएस भी है जो उसने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। जेसन समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। क्लास में सिस्टर रिबेका सारा को वापस ले आती है। सोफिया को ये बात पसंद नहीं आती। रिबेका सोफिया को समझाती है कि उसे रूल्स सिखाने की जरूरत नहीं और पहले खुद प्रेयर करना सीखे। सारा के वापस आने की खुशी में जेसन सिंगिंग कर रहा होता है, जबकि सोफिया गुस्से में साइको की तरह बिहेव करने लगती है। उसके बाद सोफिया बाथरूम में नहाती हुई सारा पर हमला कर देती है। वो सारा का सर दीवार पर मार मार कर उसका कत्ल कर देती है और फिर सोप गिराकर उस मर्डर को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश करती है। जब जॉय बाथरूम में आती है तो सारा की लाश देखकर चीखने लगती है। पुलिस इसे एक्सीडेंट करार देती है, लेकिन जॉय को यकीन नहीं होता।
चर्च के बाहर जेसन सोफिया से कहता है कि जरूर उसने सारा के साथ कुछ किया है। सोफिया उल्टा जेसन को ही गुनहगार कहने लगती है और फिर उसे वो एमएमएस दिखाकर धमकी देती है कि अगर उसने जुबान खोली तो वो वीडियो वायरल कर देगी। बाद में सोफिया जेसन और जॉय का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाती है। एक रेस्टोरेंट में भी वो जेसन की फैमिली के सामने अचानक आ जाती है और जेसन के पेरेंट्स उसे अपने साथ टेबल पर बिठाते हैं। जेसन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और जॉय भी ये सब नोटिस करती रहती है। दूसरी तरफ सिस्टर रिबेका को सोफिया पर पूरा शक हो चुका होता है। जब वो सोफिया की आंटी की डेथ वेरीफाई करती है तो पता चलता है कि ना कोई डेथ हुई और ना ही वो एड्रेस असली है। जॉय के कहने पर जेसन उसे सब सच बता देता है कि कैसे सोफिया ने उसे मैनिपुलेट किया और एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रही है। दोनों मिलकर सोफिया की हकीकत जानने का प्लान बनाते हैं। सिस्टर रिबेका सोफिया को अपने रूम में बुलाकर कहती हैं कि जब से वो स्कूल आई है तब से हर तरफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो फादर के पास कंप्लेन करने वाली होती है कि तभी सोफिया लैंप उठाकर रिबेका पर हमला कर देती है। इसी वक्त जेसन और जॉय सोफिया के रूम में सबूत ढूंढने पहुंचते हैं। वहां उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप मिलता है और साथ ही उस फेक सोफिया का भी लैपटॉप मिलता है जिसका असली नाम लॉरा होता है। लैपटॉप में जेसन की बहुत सारी फोटोज होती हैं। दोनों समझ जाते हैं कि लॉरा पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आई थी। तभी लॉरा वहां आ जाती है और जेसन के हाथ में लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है। वो पागलपन में कहती है कि जेसन के सारे गाने उसी के लिए थे। जेसन और जॉय वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन लॉरा अचानक जॉय पर लैंप से हमला कर देती है। जेसन गुस्से में लॉरा का गला दबा देता है, मगर लॉरा उसे लात मारकर गिरा देती है और जेसन बेहोश हो जाता है। लॉरा दोबारा जॉय को मारने वाली होती है कि तभी सिस्टर रिबेका आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा उस पर भी हमला कर देती है। इसी दौरान जेसन को होश आ जाता है। वो अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लॉरा की पीठ में घुसा देता है। इसी के साथ लॉरा की मौत हो जाती है। आखिरी सीन में स्कूल का ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है। जेसन के डैड जॉय को उसकी मॉम की कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को एक नया गिटार देते हैं। और इसी के साथ ये जबरदस्त कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियां।